अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ ठीक है, खैरियत से हैं। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि अरबी रेसिपी है, लेकिन क्यों ना हमें सब आना चाहिए, तो हम आज आपके साथ मिलके बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं कब्सा फ़ाहम। और आज मैं उसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग देखें कि वो कैसा बना है, मैंने कैसे बनाया है। और आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं कब्सा फ़ाहम। तो जी जनाब, ये देखें, ये हमने ले लिए हैं टिक्के, और अभी हम इसमें डालेंगे सारे स्पाइसेस। और ये एक अरबी रेसिपी है जिसका नाम है कब्सा फ़ाहम। तो ये मैंने कहा क्यों ना मैं बना रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये इसमें जो टिक्के होते हैं, आप उसमें स्पाइस भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं डालना तो आप नहीं डालें, लेकिन मैं डालूँगी। फिर तो मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या स्पाइस इसमें डालें। तो जाहिर है कि हम खाते हैं तो देसी टिक्के जो होते हैं तो वही स्पाइस ही होते हैं, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में होते हैं तो वो जाहिर है उनमें इतना स्पाइस नहीं होता टिक्कों में। लिए हैं मैंने ये 4 लिए हैं, तो आपको जितनी क्वांटिटी रखनी है आप उसको ले सकते हैं, फिर उसी के हिसाब से आप सारे स्पाइसेस जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं डालूँगी जी 1 टीस्पून मैंने इधर लिया है धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। 1 टीस्पून मैंने इधर लिया है रोस्टेड क्यूमन सीड्स और कोरिएंडर सीड्स, रोस्ट किया हुआ ज़ीरा और धनिया, ठीक है। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं मिर्चें भी। और यहाँ मैंने लिया है जी 1/2 टीस्पून मैंने लिया है जी चाट का मसाला, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ ये मैंने ले लिया है जी 2.5 टीस्पून तंदूरी मसाला, ये तो मैंने डालना है और आप लोग भी ज़रूर डालें, इससे अच्छा टेस्ट भी आएगा और अच्छा कलर भी आएगा टिक्कों में, ठीक है। और यहाँ मैंने ले लिया है 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने, ठीक है। और 1.5 टीस्पून मैंने इधर लिया है सॉल्ट, ठीक है। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसके अंदर जी जाएगा 1 कप ऑफ योगर्ट, 1 कप ऑफ योगर्ट, ठीक है, ये मैं डाल दूँगी। इसमें है 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से कर दूँगी मिक्स। और अब इसको मैं रख दूँगी जी फ्रिज में। और आपने अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आप ओवरनाइट रख दें, और अगर आप इसको बनाना चाहते हैं कि नहीं अभी बनाना है, तो फिर आप इसको 1 या 2 आवर के लिए रख दें, ठीक है। मैं इसको मैरिनेट कर दिया है, अब मैं इसको 1 आवर के लिए रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। राइस की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 1/2 कप मैंने लिया है ऑयल, ठीक है, मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। लीजिए 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ले ली है लौंग, और 4 स्टिक्स मैंने ली हैं सिनेमन, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ली है किशमिश, 5 ली हैं मैंने इसमें ग्रीन कार्डमम, हरी इलायची। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, चीज़ें फ्राई। अब मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूँगी, और अब मैं इसमें डालूँगी राइस। 1/2 kg मैंने राइस लिया है, आपने जितना लेना है आप उसके हिसाब से ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने 1/2 kg ले लिए हैं राइस, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब हम ये तमाम जो है वो इसमें डाल देंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मतलब नया खाना पकाना सीख रही होती हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि चावल में जो पानी है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने अपना पानी लेके और थोड़े से राइस को आप ऐसे करेंगी, ठीक है, और अब आप इसमें एक फिंगर डालेंगी इस हिसाब से, ठीक है, ऐसे करके आप एक फिंगर डालेंगी अपनी,
और वो ये मेजरमेंट होगा उसका, ठीक है। ऐसे करके आपने यहाँ रखनी है अपनी फिंगर बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरीके से, और पानी का मेजरमेंट आपने करना है। तो ये देखें ये इधर आ रहा है पानी, ठीक है। अब हम इतना ही पानी ले लेंगे, तो जितनी मैंने फिंगर रखी थी उतना ही पानी आया है। मैंने ये ले ली है किनौर की क्यूब। वैसे तो कब्से के जो कब्सा होता है उसके राइस में चाइनीज़ सॉल्ट डलता है, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये किनौर की एक क्यूब ले ली है और ये मैंने इसमें डाल दी है। इससे बहुत टेस्टी और यमी टेस्ट आएगा। इसमें मैं सॉल्ट डालूँगी जी 1.5 टीस्पून, ठीक है। 1.5 टीस्पून। 2 मैंने ले ली हैं ग्रीन चिलीज़, मैं ये भी साथ डाल दूँगी, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी हाई पे। जब इसमें बॉयल आएगा, बॉयल दे के और ये पकेगा, फिर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मतलब के दम लगा देंगे। राइस में सॉल्ट नहीं समझ आ रहा कि कम ना हो जाए, तो आप थोड़ा सा इसका ऐसे पानी लेके और उसको चेक कर सकती हैं अपनी फिंगर से कि सॉल्ट कम तो नहीं है। अब जो है हम आते हैं टिक्कों की तरफ। ये मैंने रख दिया है, पतीली रख दी है मैंने, और अब मैं इसमें डालूँगी 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल। बस 5 to 6 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। और ये देखें ये टिक्के जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं, और देख सकते हैं आप इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला है। जो मैंने सारी स्पाइसेस डाले थे ये उसी का ही कलर है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई कलर नहीं डाला है। अच्छा, जो ये वाली साइड है ना, जो नीचे बोन वाली साइड है, वो हम नीचे रखेंगे, ठीक है। ये जो है ये इधर चिकन है, हम वो नहीं रखेंगे। जो बोन वाली साइड है वो हम नीचे रखेंगे इस तरीके से। 5 मिनट के लिए हम जो है बिल्कुल भी अपना कूलर जो है फ्लेम जो है हम 5 मिनट तक बिल्कुल लो नहीं करेंगे, और ये ऐसी ही हाई फ्लेम पे पकेगा। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है जब हम कोयले पे बनाते हैं टिक्के तो उसका कलर जो है वो अच्छा सा आता है, तो इसलिए कलर देने के लिए 5 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे इसको, हम इसकी फ्लेम कम नहीं करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसका टर्न कर दूँगी इसको। ये देखें आप कि कितना अच्छा इसका कलर आया है, आप देख सकते हैं। मैं भी आपको दिखा, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम इसको ऐसे रख देंगे कि कैसा कलर आया है। तो अब ये 5 मिनट तक मैं ऐसे इसको हमने पलट के 5 मिनट तक मैंने फिर इसको ऐसे ही पकाना है। और उसके बाद जो है 5 मिनट के बाद मैं इसकी फ्लेम जो है वो लो करके इसके ऊपर कवर कर दूंगी। लेकिन अभी जो है 5 मिनट तक ये उस तरफ से भी इसको ऐसे ही ये हो जाएंगे ब्राउन, फिर हम उसको 5 मिनट के बाद कवर कर देंगे, ठीक है जी जनाब। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, और अब हम इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और इसका कवर कर देंगे हम इसको, ताकि जो है ये बिल्कुल लो फ्लेम पर पकते रहें और अच्छे से अंदर से गल जाएं, ठीक है। अब ये फ्लेम इसका मैंने कर दिया है तो, और ये मैंने कर दिया है इसको कवर। अब मैं इसको 20 to 25 मिनट्स के बाद चेक करूँगी, और ये अच्छे से हमारे टिक्के जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो हम जो है वो चटनी की रेसिपी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने इसमें 2 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के आप 2 टमाटर ले लें, और मैंने 1/2 ऑनियन ली है, 1 ग्रीन चिली ली है, और 6 to 5 मैंने गार्लिक लिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें चली जाएंगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट, और अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब बस।
ये देखिए जी, ये रेडी हो गई है चटनी। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सब चीज़ गार्निशिंग वगैरह कैसे करी है। और अब मैं कर लूँगी जी, ये जो मैंने ऑनियन रखी है ये मैंने फ्राई करने के लिए रखी है। तो आइए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसे फ्राई करूँगी इसको। ये देखें जी, ये हमने ले ली है ऑनियन, हमने डाल दी है इसमें। अब ये देखिए कब्सा हो गया है हमारा रेडी, मज़ेदार सा यम्मी सा कब्सा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये वही टिक्के हैं जो मैंने अभी बनाए हैं आपके सामने। मैंने सारी रेसिपी शेयर की है आपके साथ और आप देख सकते हैं कि ये ऐसा बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, बहुत टेस्टी। और ये वो चटनी है जो मैंने बनाई है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, इंशाल्लाह ज़रूर मज़ेदार बनेगा। और ये आप देख सकते हैं कि इसका फ़ाइनल लुक ऐसा आया है। आप सोच रहे होंगे आज मैंने ये इसमें क्यों निकाला है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही दिया जाता है, इसी चीज़ में दिया जाता है और इसी ट्रे में देते हैं। तो मैंने भी वही पूरा सेम वैसे ही बनाया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और ये है जी इसका फ़ाइनल लुक। और ये है जी वो मज़ेदार से टेस्टी से टिक्के, ये वो राइस हैं और ये वो चटनी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? मैंने सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत उन लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और मुझे इतना हौसला दिया है, हिम्मत दी है। और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। दुआओं में बहुत सारा याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।